हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म के भौतिक रासायनिक गुणधर्म, और उसके अलावा मैंने आपको आयोडोफॉर्म के बारे में बताया था, जो वीडियो के साथ में एक इमेज अटैच की थी जिसके अंदर आयोडोफॉर्म के बनाने की विधि, उसके गुणधर्म और उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। आज हम ले रहे हैं इस एल्किल हैलाइड का लास्ट पार्ट है, वो है टेट्रा हैलाइड। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार हैलोजन परमाणु अगर किसी के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, है ना, तो वो टेट्रा हैलाइड कहलाते हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो इसका जनरल नाम दिया गया है। IUPAC में जब आप इसका नाम लोगे तो इसमें चार क्लोरीन है, तो चार क्लोरीन के हिसाब से आ जाएगा टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, और कार्बन एक ही है इसलिए नाम क्या जाएगा? मेथेन के रूप में लिखा जाता है। टेट्रा क्लोरो मेथेन के रूप में लिखा जाता है। और इसका एक व्यापारिक नाम दिया गया है, वो है पायरीन। नाम ध्यान रखिएगा, पायरीन इसका व्यापारिक नाम है। ये यौगिक अज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग क्या करते हैं? अपन आग बुझाने के अंदर करते हैं। इसके अलावा शरीर के अंदर जो कीड़े होते हैं, कहते हैं ना पेट के अंदर कीड़े पड़ना, जिसके अंदर अपन टैपवर्म और हुकवर्म जो बायो के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो उसके नाश के लिए या उसके कीटनाशक पदार्थ के रूप में भी CCl4 का उपयोग किया जाता है। अब हम ले रहे हैं इसकी बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों के अंदर दो विधियां दी गई है, बनाने की विधियां, ठीक है। इन विधियों के अंदर सबसे पहली विधि आती है जो क्लोरोफॉर्म है ना, हमने लास्ट लिया था क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा, क्लोरीनीकरण द्वारा पढ़ा है आपने कि जो अपन ने जैसे ली थी ना मेथेन, मेथेन का क्लोरीनीकरण किया था, जिसमें पहले एक Cl, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अलग अलग मतलब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन इसके द्वारा होता है। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3, क्लोरीनीकरण यानी क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन जोड़ेंगे। किसकी उपस्थिति में? तो साफ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या होगा? यहां से एक क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन ये हट जाएंगे और ये बनेंगे HCl, ठीक है। एक क्लोरीन पीछे रहा, वह एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ में जुड़ के क्या बना देगा? CCl4 का निर्माण करेगा। तो ये पहली विधि तो आपने जनरली पढ़ी है क्लोरीनीकरण के कारण। अब दूसरी आती है कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा। ये विधि आपको ध्यान में रखनी है, CH2 द्वारा, ठीक है। CH2 का नाम बता रहा हूं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लेते हैं CH2, इसकी क्रिया करवाते हैं क्लोरीन से। किससे करवाते हैं? क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं। हमें बनाना क्या है? CCl4 बनाना है। तो आपका सबसे पहला काम है कि इसके अंदर उत्पाद बता दीजिए, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। और साथ में इसमें जो सह उत्पाद बनता है वह बनता है H2Cl2। ये मैं भी बता रहा हूं इसके बारे में। अब देखो यहां क्लोरीन कितने आ रहे हैं? इधर है 2, इधर आ रहे हैं 4 और 2 6, है ना। तो इसके आगे क्या लिख देंगे अपन? 3। अब देखो सल्फर 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 आया, सल्फर 2 आया, क्लोरीन 3 2 6 है, तो 4 और 2 कितने हुए? 6। अब आपको इस यौगिक का नाम याद रखना है। ये यौगिक कहलाता है डाइसल्फर डाइक्लोराइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड। और इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना बता देता हूं। इसमें क्या होता है, ये संरचना मैं आपको इधर ही बता देता हूं इसकी, कि ये सल्फर जो है, ये एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ में एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ रहता है। ये संरचना है किसकी? H2Cl2 की संरचना, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पहली विधि। और अब क्या करेंगे? दूसरी बार
हम वापस CH2 की जो क्रिया है वह CH2 की क्रिया किससे करवाएंगे, H2Cl2 के साथ में करवाते हैं। इसी के अंदर आपको बताना है। तो ये CH2 प्लस H2Cl2, अब बनाना क्या है, तो के साथ CCl4 बनाना है। क्या बनाना है, CCl4 बनाना है। यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 2 है ना, तो अब इसके आगे क्या लिख दोगे आप, 2 लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। कार्बन एक ही है तो CCl4 प्लस, अब पीछे सल्फर कितने रहे देखो आप, 4 और 2 6 सल्फर रहे, तो 6 क्या लिख देंगे, S के रूप में। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की 2 विधियां हैं। पहली है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण के द्वारा और दूसरी है कार्बन डाइसल्फाइड। याद रखिएगा H2Cl2 का नाम डाइसल्फर डाइक्लोराइड, ये इस तरह से इसके अंदर प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर अपन लेते हैं इसके भौतिक गुणधर्म। तो आपको पता होगा भौतिक गुणधर्म के बारे में अगर अपन लेंगे, ठीक है ना, तो भौतिक गुणधर्म के अंदर लेते हैं अपन, एक तो ये रंगहीन, ठीक है, मधुर गंध युक्त क्या है, वाष्पशील द्रव है, ठीक है, और साथ में बताएंगे जल में क्या होगा, अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलेय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। और इसका एक गुणधर्म मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या है, अज्वलनशील प्रकृति का होता है। किसका है, अज्वलनशील प्रकृति का है। तो अज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है। आग बुझाने के अंदर इसका उपयोग करते हैं। तो आप देखो ये क्लोरोफॉर्म से और CH2 से बनाने की विधि है किसकी, CCl4 की। इसके भौतिक गुणधर्म में हम लेंगे रंगहीन, मधुर गंधयुक्त, वाष्पशील द्रव, जल में अविलेय, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इसके अलावा आप बताओगे कि अज्वलनशील प्रकृति का होने के कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आग बुझाने के अंदर किया जाता है। और इसका व्यापारिक नाम क्या है, पायरीन, नाम ध्यान रखिएगा, पायरीन नाम है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लेते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, देखो रासायनिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहली अभिक्रिया आती है इसमें, ये फर्स्ट हम लेते हैं, पहले ऊपर लिख देता हूं मैं, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहला आता है अपचयन। क्या करते हैं अपन, इसका अपचयन करते हैं। और अपचयन करने के लिए उत्प्रेरक याद रखिएगा, इसका उत्प्रेरक होता है Fe+H2O की उपस्थिति में। ठीक है, CCl4 है तो CCl4 का अपचयन, ये उत्प्रेरक है तो इसकी उपस्थिति में करेंगे, है ना, तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या बनेगा, CHCl3 प्राप्त होगा। कैसे होगा, तो देखो CCl4 प्लस H, अपचयन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में, तो क्या Fe+H2O की उपस्थिति। अब हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यहां से एक क्लोरीन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो एक क्लोरीन निकालोगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो CHCl3 प्लस साथ में क्या बनेगा, HCl। एक क्लोरीन हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित होगी, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, एक और एक 2, तो इसके आगे कितने लिखे जाएंगे, 2 लिखे जाते हैं। तो पहली अभिक्रिया है अपचयन। अपचयन किस प्रकार से करते हैं, तो साहब अपचयन के लिए Fe+H2O उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे और इसकी उपस्थिति में ये क्लोरोफॉर्म के अंदर बदल जाती है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण दी गई है। दूसरी अभिक्रिया है KOH द्वारा,
अपघटन करना, KOH के द्वारा अपघटन। ठीक है, अब वही अभिक्रिया है। अब ये जो आप KOH लोगे ये किसके द्वारा होगा? जलीय KOH के द्वारा। किसके द्वारा? जलीय KOH के द्वारा। अब देखो हम ले रहे हैं CCl4, तो CCl4 के अंदर ये कार्बन कितने क्लोरीन है? 1 2 3 और 4, 4 क्लोरीन परमाणु इसके साथ में जुड़े हुए। ठीक है, तो हमने पहले ही कहा था कि जितने हेलोजन होते हैं उतने ही क्या करते हैं? KOH जुड़े जाते हैं। तो आप कितने KOH लोगे इसके अंदर? 4 KOH लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 KOH लिए। अब क्या हटेंगे? 4 KCl हटेंगे। तो 4 KCl का मतलब 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 KCl हटाओ आप। ठीक है, तो चारों OH इस कार्बन के साथ में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब चारों OH जोड़ो आप, तो इसमें से 4 KCl हटाए। अब 4 देखो, C, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्या हट गए? ये सॉरी क्या जुड़े इसमें? 4 KCl जुड़ गए, है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें? आपको पता है ना, एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH होते हैं, तो क्या होगा? उसमें जल के अणु हटेंगे, क्योंकि ये यौगिक क्या हो जाता है? अस्थायी के रूप में रहता है। अब इसके अंदर जब आप इसको तोड़ोगे, है ना, तो देखो पहले एक यहां से H2O निकाला हमने, एक जल का अणु निकाला, फिर एक और जल का अणु हट रहा है, ये यहां से एक H2O और हटा, है ना। अब 2 H2O हटने के बाद पीछे रहता है कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन है। कौन सी गैस हो गई? CO2 गैस। तो हम इसमें लिखेंगे CO2 प्लस 2H2O। यानी क्या करते हैं अपन? जलीय KOH के द्वारा जब इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपघटन किया जाता है तो आगे लिखेंगे यह अपघटित होकर KCl, H2O और CO2 का निर्माण करता है। अपघटित होकर इन सब यौगिकों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये आप इसमें बता दो नीचे क्या है, ये स्थायी है ना। तो अब ये 2 विधियां अपन ले लेते हैं। पहली है अपचयन, तो अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म, और KOH द्वारा यानी जलीय KOH द्वारा, तो ये पहले KCl फिर CO2 और फिर क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरी विधि लेते हैं अपन। तीसरी विधि आती है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पार्ट का जो लास्ट में अपन पॉइंट लेंगे कि भाई जो गैसें होती है, फ्रियोन वगैरह जो होती है, फ्रियोन के निर्माण के अंदर काम में ली जाती है। तो तीसरी विधि अपन लेते हैं इसमें, फ्रियोन का निर्माण। फ्रियोन गैस जो होती है, तो फ्रियोन का निर्माण कैसे होगा? फ्रियोन गैस है ना, पढ़ाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन गैस के अंदर जो ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत में छेद के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी मानी जाती है वो ये फ्रियोन गैस होती है। तो इसका निर्माण करने के लिए HF से क्रिया करवाते हैं। किससे? HF से। और किसकी उपस्थिति में? SbCl5। SbCl5 का मतलब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। ये क्या नाम है? Sb है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में होती है। अब रिएक्शन लेते हैं अपन। तो रिएक्शन के अंदर आपको बताना है सबसे पहले, जैसे हमने लिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं? HF से करवाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो साहब SbCl5 की उपस्थिति में होती है। अब फ्रियोन बनानी है
तो फ्रियोन के लिए क्या होगा कि इसमें फ्लोरीन जुड़नी चाहिए, क्योंकि फ्रियोन को क्या बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन, इसके अंदर केवल क्लोरीन है तो फ्लोरीन भी साथ में जुड़ेगी, तो इसमें जो उत्पाद बनता है वो ये बनेगा CF2Cl2। ठीक है, अब CF2Cl2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से 2 क्लोरीन परमाणु हटे और 2 फ्लोरीन जुड़े, इसका मतलब कितने जोड़ेंगे आप, 2, 2 हाइड्रोजन यहां से 2 क्लोरीन का प्रतिस्थापन कर देगा और 2 क्या बनाएगा, HCl बनाएगा और ये बनाता है फ्रियोन। तो ये कौन सी गैस है, फ्रियोन, आगे लिखा जाता है 12। अब ये फ्रियोन 12 के नाम से जानी जाती है, ये गैस का नाम है। तो आपने 10th क्लास के अंदर कार्बन वाले पार्ट में पढ़ा होगा फ्रियोन गैस का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, और इसी पार्ट में लास्ट में जब ये फ्रियोन आएगी तो फ्रियोन का सूत्र कैसे बनाना है, फ्रियोन का नाम कैसे लिखना है, वो भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये फ्रियोन 12 का निर्माण के अंदर किया जाता है। उसके बाद चौथी अभिक्रिया इसके अंदर आती है, वो इसमें ये दी है राइमर टिमान अभिक्रिया। कौन सी है, राइमर टिमान अभिक्रिया। ठीक है, पहले हमने पढ़ी थी इसके अंदर क्लोरोफॉर्म के अंदर, जब हमने लिया था राइमर टिमान अभिक्रिया और कोष्टक में लिखा था फॉर्मेलीकरण, उसमें एल्डिहाइड का निर्माण हुआ था, और ये आती है राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण। क्या आती है, राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण, और इसके अंदर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। उसमें क्या बना था, सैलिसिल एल्डिहाइड बना था। तो क्या क्या चाहिए, एक CCl4 चाहिए, एक चाहिए फिनॉल, है ना, और साथ में क्या चाहिए हमें, KOH चाहिए। अब ये चारों इसके साथ में क्रिया होती है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे इसमें फिनॉल। ठीक है, फिर ले लिया CCl4। अब जितने क्लोरीन है उसके हिसाब से क्या लेते हैं, KOH, KOH ले लिए, है ना। सबसे पहला काम हमारा क्या है इसमें, ये 4K और 4Cl, इसको बाहर निकाल दो। सबसे पहले हटा दिया 4KCl। अब देखो उत्पाद बन रहा है सैलिसिलिक अम्ल। अब सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र जो अपन लिखते हैं वो यूं लिखेंगे कि सबसे पहले बेंजीन, इधर OH तो रहेगा ही, है ना। अब देखो आप यहां का एक हाइड्रोजन परमाणु, किसका, इधर का, इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है एक H, ये एक कार्बन, ये इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 4 में से 2 ऑक्सीजन परमाणु यहां से लेंगे, कार्बन एक, और यहां से हाइड्रोजन हटाकर इसी हाइड्रोजन को इसके साथ में जोड़ते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन हटके और ये बन जाएगा COH के रूप में, COH जुड़ जाएगा। अब पीछे क्या रहा, Cl हट गए, K हट गए, कार्बन हट गया, है ना। यहां रहे हमारे पास 4 हाइड्रोजन रहे और 2 ऑक्सीजन पीछे रहते हैं, तो प्लस बनता है 2H2O। तो ये जो यौगिक बनता है इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण पूछे तब तो ये बतानी है, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, और राइमर टिमान फॉर्मेलीकरण पूछे तो इसमें CHCl3 आ जाएगा, इधर 3 KOH आ जाएंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये चौथी अभिक्रिया है इसके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 5वीं अभिक्रिया आती है इसकी। देखो
पांचवी अभिक्रिया है वह है भाप से क्रिया। भाप से क्रिया। अब भाप से क्रिया का मतलब एक तरह से हुआ जल से क्रिया करवानी है। किससे क्रिया करवानी है? H2O से। और H2O से क्रिया के लिए इसमें ध्यान रखिएगा 775 केल्विन से ऊपर तापमान होना चाहिए। ताप कितना होना चाहिए? 775 केल्विन। इसके आसपास मतलब इससे थोड़ा सा क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। और देखो आप रिएक्शन में आपको बता रहा हूं कि CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं? H2O से। और यहां टेम्परेचर लिख देंगे 775 केल्विन से ऊपर, है ना। अब क्या करना है? देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन यहां से 2 क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देगी। 2 हाइड्रोजन जो है ना वो यहां से 2 क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन करके और 2 क्या बना देगी? HCl का निर्माण कर देगी। 2 HCl हो गए। अब यहां क्लोरीन रहे 2, कार्बन 1 और 1 ऑक्सीजन, ये आपस में मिलके और बनाती है COCl2। कौन सी गैस? फास्जिंग गैस का निर्माण करती है। ये जो विषैली गैस होती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे आपसे सवाल पूछा गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से फास्जिंग गैस के निर्माण की अभिक्रिया बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा CCl4 H2O से क्रिया करके इसमें से पहले 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन का प्रतिस्थापन करके और 2 HCl बना देंगे, जिसमें 1 ऑक्सीजन रहेगी। ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के और COCl2 बनाती है। ठीक है, ये समझ में आई होगी आपको। एक बार पढ़ लेना, लिख देना इसको। और लास्ट अभिक्रिया आती है इसके अंदर, वो है डाइक्लोरो एथीन से क्रिया। ये थोड़ी सी अलग क्रिया है, ध्यान रखिएगा। डाइक्लोरो एथीन से क्रिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैं इस अभिक्रिया को बता देता हूं। देखो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एथीन, एथीन में होता है CH डबल बॉन्ड CH, डाइक्लोरो है इसलिए एक Cl इधर एक Cl इधर, डाइक्लोरो एथीन। अब मैं इसको Cl को यूं लिख दूं तो भी चलेगा कि एक Cl इधर एक Cl इधर। ये क्या आया? डाइक्लोरो और एथीन या एथिलीन क्लोराइड, वो अलग होता है। चलिए इससे क्रिया करवाते हैं। अब इससे क्रिया कैसे कराई जाएगी? आपको क्या करना है? इस क्रिया को समझना, इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड तोड़िए पहले। ठीक है, अब मैं यहां से इसको यूं लिखता हूं। पहला Cl इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। ये Cl इधर जोड़ दिया। अब यहां देखो दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता कम हो गई है कि यहां पर बंद टूटते इसकी एक संयोजकता कम हो गई, इसकी एक संयोजकता कम हो गई। हम क्या करेंगे? इस CCl4 में से, ये ना CCl4, इसको CCl3 और Cl के रूप में अगर लिखें तो इसमें से एक क्लोरीन परमाणु, कितना? एक क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से जोड़ दो। भाई 4 क्लोरीन थे, 4 में से एक क्लोरीन इस कार्बन से जोड़ दिया। पीछे क्या रहा? CCl3, तो CCl3 को इसके साथ में जोड़ दिया। ये Cl, ये Cl और ये Cl। तो देखो कितने उत्पाद, मतलब इसमें यौगिक कैसे बना। ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को तोड़ा सिंगल बॉन्ड में, फिर CCl4 था तो CCl4 में से एक क्लोरीन पहले वाले कार्बन से जोड़ दिया और CCl3 पूरे अणु को, ये ना पूरे अणु को इस कार्बन से और इस क्लोरीन को इस कार्बन से जोड़ा गया। जब आपने जोड़ा तो ये बना। अब इसका आपको ये 3 कार्बन की श्रृंखला बनाओ और इसका
नामकरण करना है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 की श्रृंखला बन रही है ना। अब 3 की श्रृंखला में भी बात ये आती है कि इधर से करते हैं तो 2 क्लोरीन जुड़े हुए, इधर से करते हैं तो 3 जुड़े हुए, तो जहां से ज्यादा जुड़े हुए वहां से अंकन कीजिए। तो ये अंकन हम यहां से करेंगे 1 2 3। अब देखो नाम कैसे लिखना है। पहले कार्बन पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए तो आएगा 1 1 1, ठीक है। दूसरे कार्बन पर 1 जुड़ा हुआ है तो 2। फिर तीसरे कार्बन पर 2 जुड़े हुए हैं तो 3 3। कितने हुए? 3 इधर, 3 ये बता दिए। एक दूसरे कार्बन पर ये और तीसरे कार्बन पर 2 तो 3। 1 2 3 4 5 6। कितने क्लोरीन है? 6 क्लोरीन है। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा। और क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोरो। और कार्बन 3 है तो नाम क्या आ जाएगा? प्रोपेन आ जाता है। तो ये डाइक्लोरोएथीन से जब हम इसकी क्रिया करते हैं CCl4 की तो हेक्साक्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। तो इसकी टोटल 6 रासायनिक गुणधर्म है। पहला हमने अपचयन किया, दूसरी अभिक्रिया अपन ने किसके साथ में कराई थी? याद है, ये फ्रीऑन गैस के निर्माण के अंदर। तीसरी KOH के साथ में अभिक्रिया भी बताई है ना, KOH के साथ। चौथी बताई राइमर-टिमान अभिक्रिया। पांचवी हमने बताई भाप से क्रिया, जो विषैली गैस कौन सी बनती है? फास्जीन बनती है। और छठी क्रिया बताई डाइक्लोरोएथीन से क्रिया, जिसमें ये उत्पाद इसके अंदर प्राप्त होता है। तो आपको बता देता हूं, किताब के अंदर ये जो अभिक्रियाएं हैं कौन सी? CCl4 की। ये CCl4 की मुख्य अभिक्रियाएं सारणी के रूप में दी गई थी, लेकिन मैंने इसको इस अलग अलग तरीके से बता दिया ताकि आपको पढ़ने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अभिक्रियाएं पूरी क्या है? संतुलित रूप से बताई गई। तो अब नेक्स्ट पीरियड के अंदर आज अपन ये इतना ही टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि अपना CCl4 पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट का जो लास्ट पॉइंट आता है वो है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब अपन क्या लेंगे कि बेंजीन वलय के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो? सीधा हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो एरिल हैलाइड क्या होते हैं? इनके गुणधर्म क्या होंगे? भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उनकी अभिक्रियाएं हैं। अब याद रखिएगा इस पार्ट के अंदर है ना, मैं एक लास्ट के अंदर एक इसमें एक पेज इसके साथ में वीडियो में अटैच करूंगा, लास्ट टॉपिक जो अपन लेंगे, जिसमें इस पार्ट के जितने भी मुख्य पॉइंट है उनको दर्शाया गया है। जैसे अपलोड मतलब जैसे मैंने फोटो खींचा था वैसे उसमें 2 पेज हैं, उस 2 पेज का फोटो खींचूंगा। और उसके अंदर याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। ये पार्ट 4 नंबर का है और इस पार्ट में नेम रिएक्शन भी आई हुई है, शुरू से भी आई थी और अब भी आएगी। कुछ नेम रिएक्शन और आएंगे इसके साथ में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अभिक्रियाएं समझ में आई होगी। अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसके वीडियो व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।